इन शहीदों की जय हिंद बोली, इन शहीदों की जय हिंद बोली, ऐसी वैसी ये बोली नहीं है, ऐसी वैसी ये बोली नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं आइदर ऑल का केस। जो आपका आइदर ऑल का केस होता है, आपका एक चैप्टर है न्याय निगमन रीजनिंग का। उसमें आपको दिया जाता है या तो ये सही है या तो ये। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं ऐसे ऐसे आपके जो डाउट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, उन डाउट्स के वीडियो मात्र 10 से 12 सेकंड के होंगे, जो हर चैप्टर के डाउट्स वाले क्वेश्चन हैं। जैसे यहाँ आपका डाउट्स रहता है कि सर हमें ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाते हैं, लेकिन जो आइदर ऑल का केस है यहाँ पे आपको दिक्कत होती है। तो मैं इसे बहुत आसानी से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आई होप आपको समझ में आएगा। तो देखिए, मैंने आप ऊपर यहाँ पे कुछ रूल लिखे हुए हैं आइदर ऑल के केस के। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। मुझे पता है कि आपको 150 का रूल आता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आइदर ऑल का केस समझा रहा हूँ। तो रूल फर्स्ट आपका क्या कहता है सर? दोनों निष्कर्ष सर क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए भैया। दूसरा क्या कहता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्या कहता है पहला? सर दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। दूसरा कहता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए। रूल नंबर थर्ड आपका कहता है कि सर एक निष्कर्ष यानी कि एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। तो कितने रूल मैंने बताया आपको? 3 रूल बताया कि पहला दोनों निष्कर्ष सर गलत होने चाहिए। रूल नंबर 2 है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए। रूल नंबर 3 है एक निष्कर्ष धनात्मक और एक ऋणात्मक होनी चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन बनाते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। देखिए, कथन आपका स्टेटमेंट पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी आयत घन हैं, कुछ घन वर्ग हैं। और यहाँ पे निष्कर्ष यानी कंक्लूजन आपको 2 दिया हुआ है। तो आपको पता है कि सर इसे कथन को कैसे हम लोग जोड़ते हैं। आपको 150 का रूल पता है। जैसे यहाँ पे कितना रखेंगे? सभी है तो 100, ऑब्जेक्ट पे 50। ये क्या है? कुछ वाला है, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। अब यहाँ क्या है? कुछ है 50, यहाँ 50, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ कितना होगा? 100, और यहाँ भी 100 होगा। अब देखिए, हमें क्या चाहिए सर? आयत चाहिए और वर्ग चाहिए। आप बताइए, आयत आपका यहाँ पे है और वर्ग कहाँ है? यहाँ पे है। आप बताइए, आयत से वर्ग बना सकते हैं? आप 2 कथन को तभी जोड़ सकते हैं जब एक कॉमन टर्म आपके पास हो। तो क्या आपके पास एक कॉमन टर्म है? हाँ सर है। क्या है आपके पास? घन है सर। यहाँ पे यहाँ भी घन है। लेकिन दूसरा रूल आपका क्या कहता है? जो 2 कथनों को जोड़ने के लिए किसी एक के पास 100 का होना जरूरी है, जबकि यहाँ दोनों के पास कितना है? 50 ही है, 50 ही है। तो इसलिए आपका 2 कथनों को जोड़कर कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। तो इसलिए ये आपका कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयत और वर्ग में कोई निष्कर्ष बन नहीं रहा है। हम ना ऊपर से नीचे आ पा रहे हैं, ना नीचे से ऊपर जा पा रहे हैं। अगला कहता है कोई आयत वर्ग नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आयत यहाँ है आपका, वर्ग यहाँ है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखिए, रूल फर्स्ट क्या कहता है आपका? दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए? रॉन्ग होने चाहिए। तो दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है कि नहीं? ये भी रॉन्ग है सर, ये भी रॉन्ग है। दूसरा रूल आपका क्या कहता है सर? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखिए सेम है कि नहीं? ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। आयत सर यहाँ भी है, आयत यहाँ भी है, तो सब्जेक्ट सेम है सर। ऑब्जेक्ट क्या है सर? वर्ग यहाँ भी है, वर्ग यहाँ भी है। तो दूसरा रूल भी आपका काम कर गया। अब तीसरा क्या कहता है सर? एक कंक्लूजन जो है धनात्मक होना चाहिए और एक ऋणात्मक, यानी एक निष्कर्ष धनात्मक, एक ऋणात्मक। कुछ आयत वर्ग है सर, ये क्या है? धनात्मक है। कोई आयत वर्ग नहीं, ये क्या है? ऋणात्मक है। तो यहाँ पर हमारा क्या लगेगा? आइदर ऑल का केस लगेगा, या तो 1 या 2 सही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? या तो 1 सही है सर, या तो 2 सही है। तो दोस्तों आइए दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, चलिए मैं दिखूं चाहे ना दिखूं, लेकिन आपको क्वेश्चन दिखना चाहिए। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है।
क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कोई जानवर चिड़िया नहीं है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कोई चिड़िया बिल्ली नहीं है। सबसे पहले आप इसे 150 में डिवाइड करना सीखिए। कोई जानवर कितना इसे देंगे 100, इसे 100, क्योंकि ये निगेटिव है, यहाँ भी क्या हो जाएगा 100, ये भी क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ कुछ जानवर कितना देंगे 50, बिल्ली को भी 50, कुछ जानवर है तो इसे कितना देंगे 50 और इसे 100। कोई जानवर बिल्ली नहीं है तो यहाँ पे 100 और इसे 100। अब क्या करना है हमें, देखिए आपको सर चाहिए जानवर और बिल्ली, जानवर और बिल्ली चाहिए, तो जानवर और बिल्ली क्या है, जानवर ऊपर वाले में है, बिल्ली। दो निगेटिव स्टेटमेंट मिलकर हमें कोई निष्कर्ष नहीं देते हैं, यानी कि जब भी दो निगेटिव आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा तो उससे आप कोई कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं सर कुछ जानवर चिड़िया हैं, तो जानवर यहाँ है सर, चिड़िया यहाँ है, तो केवल और केवल ये किस स्टेटमेंट से मिल रहा है आपको, पहले। तो यानी कि क्या कह रहा है, कुछ जानवर चिड़िया है, जानवर के पास 100 है सर, 50 मिल सकता है, मिल सकता है सर। चिड़िया के पास कितना भी है, यहाँ पे 100 है, यहाँ भी 100 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, क्योंकि ये केवल और केवल पहले स्टेटमेंट से आपके मिल रहे हैं। दूसरा कह रहा है कोई जानवर बिल्ली नहीं है, जानवर यहाँ है और बिल्ली यहाँ पे है, तो जानवर यहाँ है और बिल्ली यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, क्या दो निगेटिव स्टेटमेंट मिलकर कोई कंक्लूजन देंगे, नहीं देंगे सर, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अब आपको चेक करना है आइदर ऑल का केस, कैसे चेक करेंगे, ये तो आपका सही होगा, दूसरा सही है, लेकिन पहले और तीसरे में देखना है क्या आइदर ऑल लग सकता है। कैसे देखेंगे सर, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए सर, ये निष्कर्ष गलत है और ये भी गलत है। दूसरा रूल आपका कहता है सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए, सर यहाँ भी जानवर है, यहाँ भी जानवर है, बिल्ली यहाँ है, सिर्फ बिल्ली यहाँ है। तीसरा रूल आपका कहता है एक निष्कर्ष धनात्मक होने चाहिए, एक ऋणात्मक। ये वाला सर निष्कर्ष क्या है, धनात्मक है, ये वाला निष्कर्ष क्या है, ऋणात्मक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, दूसरा, सेकंड और या तो 1 या 3। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आज का ये टॉपिक। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, और आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, यानी कि ये आइदर ऑल का केस आपको समझ में आया है कि नहीं। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।